मैं माननीय हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आपसे मांग कर रहा हूं कि गौतम अडानी कंपनी के 2 मैनेजर जैसे सीएसआर का हरेंद्र कपूर है कोई और माइनिंग के अंदर कोई संजीव सोनी है, वो इस पॉइंट पे आ गए हैं जहां से कोर्ट के अंदर केस चला भी कोई डिसीजन नहीं हुआ और 6 साल से रेवेन्यू विभाग ने डिमार्केशन रोक रखी है। जो एसीसी के सीएसआर का मैनेजर हरेंद्र कपूर ने रुकवा रखी है। ये हमारी ज़मीनों के साथ कटान कर रहा है। पहले यहाँ पे टावर लगाया था जिसका केस हमारा कोर्ट के अंदर चला था, उसको इन्होंने मई महीने जून महीने में उखाड़ दिया। यहाँ से किसी का कोई ऑर्डर नहीं था उखाड़ने के लिए, किसी के आदेश नहीं थे। यह जगह सारी बर्बाद की। अब इस पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, टैंक को पानी का क्या बना रहे हैं, ये सारा खुदाई हो रहा है। हम चाहते हैं जब तक डिमार्केशन नहीं हुई, डिमार्केशन क्लियर करेगी, कंपनी की ज़मीन है हमारी ज़मीन है, तब तक कोई कार्य यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ज़बरदस्ती कार्य करने की कोशिश करता है तो मैं ठेकेदार भाइयों से भी मांग कर रहा हूँ कि आप हमारे परम मित्र है, चाहे पेटी कॉन्ट्रैक्टर है चाहे लेबर है, यहाँ पर ना आए। अगर आपने कार्य किया तो फिर हम नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इस पे जो हरेंद्र कपूर है और संजीव सोनी उनको साथ लेके आना है। क्योंकि हमने सोचा है कि बात प्यार से बन जाती है तो बात प्यार से करनी चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं कि उनकी आदत बनी है। आदत बनी है तो अब हम लोग भी मजबूर हो चुके हैं कि अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो लात भी चलाने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। क्योंकि हरेंद्र कपूर और संजीव सोनी बड़े प्यार से सुन लेना, जो कंपनी के अंदर आप उथल पुथल करते हैं, किसानों के साथ उथल पुथल करते हैं, उसके लिए जिस कार्य को हम नहीं करना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों ने मजबूर कर दिए। तो अपने दल बल के साथ आना आपको सीधी मेरी चुनौती है। रमेश ठाकुर नाम है मेरा। क्योंकि अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। जहाँ का हमने खाना नहीं समझा था, अगर उस खाने को खाने के लिए भी हमें कोई मजबूर करता है तो उसको खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं दरिया का जो पानी है वो पुल के नीचे रहना चाहिए। अगर पुल के ऊपर टच होने की कोशिश करता है तो उसके लिए इंतज़ाम पहले ही तैयार करने पड़ते हैं। क्योंकि आप लातों के भूत बातों से नहीं मान रहे हैं तो आपके लिए अब हम पूरे साइड से तैयार हो चुके हैं। वार पार की लड़ाई होगी, अब प्यार से बात नहीं होगी। क्योंकि हमने थाना बरमाणा को भी एप्लीकेशन दी थी पहले कि इस कार्य को रुकवाया जाए। थाना बरमाणा ने टावर खुलवाया है, क्योंकि 3 दिन गाड़ियाँ यहाँ घूमती रही और हमें जरकाती रही, प्रेशर बनाती रही। हिमाचल सरकार के जो हमारे आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी बिलासपुर, उनसे भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि जनता का विश्वास पुलिस के ऊपर तभी नहीं होता, बड़े सरमाएदारों का साथ देती है पुलिस, गरीब जनता का साथ धोखा करती है। मगर जब लाठी ऊपर वाले की बजती है प्रभु राम की तो उस पर आवाज़ नहीं आती है। ये कुछ लोगों को समझ में आएगी बात, जो ईमानदारी से कार्य करते हैं, जो हुड़दंग से कार्य करते हैं, उनकी समझ में बात नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे कोई भी व्यक्ति ना आए। अगर आना है तो संजीव सोनी और हरेंद्र कपूर को साथ लेके आना है। लड़ाई वार पार की होगी। मैं जिला प्रशासन, जिलाधीश महोदय आपसे भी मांग कर रहा हूँ, हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आपसे भी मांग कर रहा हूँ। हमने देखा प्रशासन और सरकार जब कोई अन्याय पे आती है तो अपने दम बाजू पे दम चाहिए उसके लिए लड़ने के लिए। तो अब हम चाहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मान रहे हैं तो फिर लात चलाने के लिए भी हम लोग मजबूर हो चुके हैं। ये सारी गुफें, ये सारी पहाड़ी जर्जर होगी। ये माइनिंग टॉप होती है, पहाड़ी सामने जर्जर है। ये सारा डंपिंग मटेरियल यहाँ पे आ रहा है। ये पानी से हमारे खेत सारे बर्बाद हो चुके हैं, जो बगीचा हमारा बर्बाद हो गया है। तो मैं हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आपसे मांग कर रहा हूँ, जगत प्रकाश नेगी से मांग कर रहा हूँ, जो इसका राज्यसभा रेवेन्यू का जो मंत्री है, कि 6 साल से डिमार्केशन नहीं हो रही जिला बिलासपुर के अंदर। एसीसी मैनेजमेंट जो सीएसआर का मैनेजर है कपूर, उसने रुकवा के रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ऐसे पेड़ भी काटे गए तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्यों डिमार्केशन नहीं हो रही है? और जो बफर जोन एरिया है उसको तपा कर दिया, टोटल एरिया में माइनिंग हो रही है। तो हिमाचल सरकार से मांग कर रहे हैं, सुखू जी आप कहाँ, ये गौतम अडानी के साथ क्या तालमेल बन रहा है? उधर राहुल गांधी जी
बार बार बात करते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं कि गौतम अडानी जनता के साथ धोखा करता है। मगर यहाँ हिमाचल के अंदर सरकार राहुल जी आपकी है, यहाँ आपकी सरकार ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसको पहुँचाया है और तालमेल में लगी है, क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। किसानों की ज़मीनों के साथ देखो मशीनरियाँ लग रही है, मशीनरियों से उखाड़ा दिया, पेड़ पौधे काट दिए, एक खनन हो रहा है, बफर जोन एरिया है, इस पे एग्रीमेंट है कि प्लांटेशन ही लगा सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए लैंड यूज नहीं होगी। तो यहाँ हम हिमाचल सरकार से मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी जी आपसे भी मांग कर रहे हैं, ये टावर है, दरख्त है, पेड़ जितने भी 500 पेड़ बिना अनुमति से काटे गए, जिसकी कोई परमिशन इनके पास नहीं है। तो इनका आरनपाल जिला बिलासपुर के अंदर जो बैठता है, 3 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंडर आती है, CF है, उसकी मिलीभगती से कार्य हुआ है और उसके साथ इनकी सांठगांठ थी। हम तो DFO को बोलते हैं, पर DFO ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, कभी नहीं लिया। CF से भी हम मांग कर रहे हैं कि आप मुझे जवाब दें, जनता का पर्यावरण का नुकसान हुआ है और आपने जो इनको अनुमति और छूट दे रखी है वो किस कारण दे रखी है, आपके पास कौन सी परमिशन है, आप अर्नपाल है, आप बताएं मुझे उसकी कॉपी जो आपने इनको परमिशन दे रखी है कि आप पेड़ काट सकते हैं। जंगली पेड़ काटे गए, बर्ड काटे गई, खैर काटा गया, मेडिसिन के पेड़ काटे गए और अम्ब काटे गए, जंगली अम्ब सारा तबाह कर दिया पूरा एरिया। 3 स्पैन इन्होंने क्लियर किए। तो कुछ अंदर खाते बात कुछ और लग रही है हमें। CF साहब बताएं, यहाँ हमने कोर्ट के अंदर भी फाइल भेज दी है और वहाँ भी आपसे जवाब मांगेंगे। आपको डायरेक्ट पार्टी भी बनाएंगे हम हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि CSF आप बाहर से हैं, ये हिमाचल है। आपको यहाँ हिमाचल के अंदर जो रुपया आप बाहर करते हैं बाहर की स्टेट में, वो यहाँ नहीं चलेगा। मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कार्यवाही अमल में लाई जाए। और ये सारी पेड़ बफर जोन एरिया है, ये पेड़ काटे गए, सारे पेड़ काटे गए, जंगली जैसे बर्ड है, अम्बे, कोई भी चीज़ है, नीचे फेंक दिया गया। कौन ठेकेदार था इसका, किसने परमिशन दी, कौन मैनेजर था, इसको किसने आरा चलाया और सारा पर्यावरण का नुकसान किया। वन विभाग ऐसे बोलता है कि हम एक पेड़ काटते हैं तो FIR दर्ज करते हैं। सुरेंद्र सरदार है इनका कोई, उससे भी हम मांग कर रहे हैं, DFO से भी मांग कर रहे हैं। आपने कब FIR दर्ज कराई, हाथी के मुँह में जीरा। जब हम लोग कंप्लेंट बार बार करते रहे तो फिर क्या किया इन लोगों ने, हाथी में मुँह में जीरा, 1,33,000 रुपये कंपनसेशन बना दिया कि कंप्लेंटर नहीं बख्शेगा। तो आज भी मैं चाहता हूँ CF अर्नपाल जी, हाई कोर्ट के अंदर जवाब देना पड़ेगा। जनता का पर्यावरण का नुकसान हुआ है, यहाँ 500 पेड़ काटे गए, मशीनरियों के जरिए, आरे के जरिए, को मूल से काटे गए, को ऊपर से काटे गए, और उनको हम दिखाएंगे, उनकी वीडियोग्राफी आपसे करवाएंगे सामने। क्यों, इसके लिए कोई कमेटी हाई कोर्ट की गठित होगी, उनके सामने आपने जवाब रखना पड़ा, क्योंकि ये तो सारी मिली भगती आपने कर रखी है, जितने भी पेड़ कटे हैं। तो हिमाचल सरकार से भी मांग कर रहे हैं, वन मंत्रालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री के अंडर आता है और वो एक्शन नहीं ले रहे। अरबों रुपए की संपत्ति हिमाचल के खजाने में जाएगी, जो इनका आपदा की वजह से लॉस भी हुआ है। ये देखो सारे पेड़ कट रहे हैं, ऐसे पेड़ कटते हैं और यहाँ कटाई हो रही है। तो मैं आपसे बार बार मांग कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और चंद ही दिनों में जैसे हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन आती है तो हम ऊपर भी जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये रवैया बहुत बड़ा ख़राब है। क्योंकि ये कंपनी गौतम अडानी जैसे दाड़ला के लोग बोलते हैं और बाहर के लोग बोलते हैं, ऐसे ही है जैसे पेड़ काट रहे हैं ऊपर ऊपर से। तो सच्ची बात है, क्योंकि अब हम भी चाहते हैं कि अपने दल बल के साथ हम लोग भी तैयार हो चुके हैं। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है और सरकार के नुमाइंदे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, संबंधित विभाग का कोई एक्शन नहीं लेता है। अगर पूल का पानी, दरिया का पानी ऊपर आने की कोशिश करता है तो कुछ इंतज़ाम हमें भी करने चाहिए, क्योंकि पहले हम प्यार प्यार में रहे, बात बात में रहे, अब हमारे अंदर भी वो जोश आ चुका है कि करने के लिए तो कुछ नहीं रहा। क्यों, वार पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, दम है तो ये 2 बंदे दल बल के साथ आए, फिर पूछेंगे इनसे कि बाउंड्री कहाँ है आपकी, क्या आपकी डिमार्केशन है, और ये जो आप तारे लगे मकान के ऊपर से
ये किसके ऑर्डर से ले गए? BBMB 400 kV डैर भिवानी ट्रांसमिशन लाइन 9 नंबर 1 टावर। और किसने बदला, किसके ऑर्डर है? कहाँ से आपको परमिशन मिली इन टावर बदलने की? इनके पास किसी प्रकार की परमिशन नहीं, इनके पास जनता की NOC नहीं, ना DC की NOC, ना फॉरेस्ट की और ना ही पंचायत की। ये सारा लिपापुती में काम हो रहा है। तो ये जो हमारे लिपापुती में कार्य हो रहा है, इसकी जांच हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी हमें कोर्ट के ऊपर थोड़ा फेथ है और प्रशासन और सरकार के ऊपर थोड़ा विश्वास नहीं रहा, क्योंकि ये लिपापुती में कार्य हो रहे हैं। जैसे CF हरनपाल ने भी ये सारा मिली भक्ति किया और ये गुफा सारी फट चुकी है। डेंजर जोन से टावर उठाया, डेंजर जोन के अंदर ही लगा दिया। तो जैसे कुल्लू भुंतर गांव में भी टावर गिरा, मंडी के ऊपर भी चट्टान गिरी टावर के ऊपर, तो ऐसा टावर गिरा। ऐसा हमें भी नुकसान है, यहाँ हमारे मकान यहाँ हैं और सारे क्रैक हो चुके हैं मकान। तो हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आपसे मांग कर रहे हैं कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये लिपापुती अच्छा कार्य नहीं है। आप 73 लाख जनता के CM हैं, क्योंकि ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये तो आप अपनी दादागिरी वाला कार्य कर रहे हैं। पावर का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में पावर है, जो मैंने करना है वही करना है, जनता देखती रहे। मगर एक इतिहास पे, किताब के पन्ने पे लिखा जाएगा कि इस टाइम में कौन CM था, किस टाइम क्या हुआ है। अगर जनता के साथ धोखा होगा तो चीज़ भी नोट होती है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री आपसे मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आपसे मांग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आपसे मांग कर रहे हैं कि हिमाचल के अंदर सरकार आपकी है। आप गौतम अडानी को घेरने के चक्कर में लगे रहते हैं और यहाँ देखो थोड़ा क्या हो रहा है। इन्हीं शब्दों के जय हिंद, जय भारत।